नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 2 जून 2024 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी रात्रि 2:41 तक, उसके बाद द्वादशी। रेवती नक्षत्र रहेगा रात्रि 1:40 तक, उसके बाद में अश्विनी नक्षत्र। आयुष्मान योग रहेगा दोपहर 12:12 तक, उसके बाद सौभाग्य योग। राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। एकादशी को शिम्मी यानी सेम खाने से पुत्र का नाश होता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज अपरा एकादशी व्रत है सामर्थ्य के लिए। 3 जून को पारण होगा। व्रत जो तोड़ने का समय रहेगा, बधाने का समय रहेगा, वो रहेगा प्रातः 8:05 से लेकर प्रातः 8:10 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा प्रातः 8:05। तो ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, आज लेखन से लाभ होता दिख रहा है। अपने मन के विचारों को कलम से कागज पर उतारने के लिए अच्छा दिन रहेगा। लड़ाई झगड़ों से बचे, धन कमाने के लिए झुकाव रहेगा। वृषभ राशि, आज आप वाक कौशल में सुधार करेंगे। झूठ सच दोनों को स्वीकारेंगे। कला व खेल के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। मिथुन राशि, आज आप हीन भावना के शिकार हो सकते हैं। हीन भावना तभी आती है जब हम अपने को दूसरों से कम आंकते हैं। यहाँ पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी यात्रा किसी और की यात्रा से मेल नहीं खाती, तो हम किसी से कम लायक या ज़्यादा लायक कैसे हो सकते हैं। अनुलोम विलोम करें, कॉन्फिडेंस आएगा। कर्क राशि की बात करते हैं। आज आप में ऊर्जा भरपूर रहेगी। लेखन के कार्य में सफलता मिलेगी। गुप्त संपर्कों से प्रसन्नता मिलती दिख रही है। मनचाहा निवेश कर सकते हैं आप। आज रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। सिंह राशि, आज भाग्य आपके साथ है। बिजनेस में नए आयाम स्थापित करेंगे। वाणी से लाभ होता दिख रहा है। कन्या राशि, कार्यस्थल पर कुछ परेशानी हो सकती है। कोई फॉरेन एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। आज शांतचित्त रहेंगे, जिसकी वजह से अपना काम और अच्छा कर पाएंगे आप। तुला राशि, नौकरी बदलने में रुकावटें आ सकती हैं। कोई समझौता टूट सकता है। आज निराशा हाथ लगेगी। ठगे जाने के योग बन रहे हैं। सावधानी से काम लें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने। वृश्चिक राशि, दोस्तों के साथ, बड़े भाई बहन के साथ समय अच्छा बीतेगा। मान सम्मान मिलेगा, किंतु ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो हमारी बेइज्जती कर सकते हैं या किसी भी तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। धनु राशि, नाम शोहरत वाली नौकरी आज मिल सकती है। किसी समाज सेवा के लिए कार्य में व्यस्त रह सकते हैं आप। अपने व्यवसाय के लिए किसी को नौकरी पर भी रख सकते हैं आप। मकर राशि, संतान को परीक्षा में सफलता मिलती दिख रही है। कला जगत के लोगों को यश मिल सकता है। गायन में रिसर्च के माध्यम से कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अनजान व्यक्तियों से अंतरंग संबंध बन सकते हैं। अगर इस स्थिति से बचना चाहते हैं तो गणपति जी की शरण में जाएं, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। कुंभ राशि, शेयर से, सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। कला में, खेल में रुझान रहेगा। रोमांस और गहराएगा। जो लोग रोमांस से दूर रहना चाहते हैं तो धर्म के कार्यों में रुचि लें। चोरी का भय रहेगा। वाहन का इंश्योरेंस करा सकते हैं आप। मीन राशि,
आज समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सरकारी अप्रूवल आज मिल सकता है, जीवन साथी से व्हाट्सएप पर बात हो सकती है, कोई सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, जीवन साथी से के साथ झील के किनारे अच्छा समय बिता सकते हैं आज आप। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज अपरा एकादशी व्रत है। वैष्णवों के लिए एकादशी व्रत कल रहेगा। 3 जून को पारण समय रहेगा प्रातः 8:05 से प्रातः 8:10 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा प्रातः 8:05 तक। एकादशी का उपवास जो होता है वो एक 3 दिवसीय व्रत है। भक्तगण उपवास के दिन से एक दिन पहले मध्याह्न काल में एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में भोजन के अंश शेष न रह जाएं। भक्तगण एकादशी के दिन कठोर उपवास का पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय पश्चात ही उपवास खोलते हैं। एकादशी व्रत के समय सभी प्रकार के अन्न एवं अनाज का सेवन वर्जित होता है। अब सुनते हैं एकादशी अपरा एकादशी की कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपा कर सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय जो नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत के समान होता है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन व श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सार यही है कि अपरा अर्थात अपार या अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। अब बात आ चलिए जिनका जन्मदिन है, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। 2024 थोड़ी परेशानियों वाला वर्ष रह सकता है। रिश्तों में गलतफहमी ना हो, इसके लिए मन साफ रखें और फिजूल की बातें न सोचें। कुछ भी सीखने के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा, अर्थात विद्यार्थियों के लिए
यही सुझाव है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रिसर्च के लिए यह वर्ष अच्छा है। इस वर्ष साझेदारी का कोई भी व्यवसाय ना करें, किसी को भी धन उधार ना दें, किसी की कोई गारंटी या गवाही से बचें। यह वर्ष धन संपत्ति के पीछे भागने का नहीं है, इसीलिए इस वर्ष आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। हरे रंग का क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, बुध यंत्र और श्री गणेश यंत्र की पूजा करें, हरी वस्तुएं ट्रांसजेंडर को दान दें, गाय को, चींटियों को, मछलियों को भोजन दें, गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, बुध स्तोत्र का पाठ करें, हरा धागा कलाई पर किसी भी दिन बांधें और पूरे साल बंधा रहने दें। अगर मेरे बताए गए इन उपायों में से कोई 2 उपाय भी आप नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपके सारे साल भर की बाधाएं दूर हो जाएंगी, सब संकट दूर होंगे। आजमा के देखिएगा। अगर ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.